तो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके भी विद्यालय में प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है या फिर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है 2024-25 प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय विज्ञान। अब मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी प्री बोर्ड होने वाला है या फिर हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये पेपर आपके प्री बोर्ड में आने वाला है। 100% पक्का ये पेपर फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि देखिए जहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है वहाँ पर ये पेपर छाप दे रहा है। ठीक है, सेम पेपर छाप दे रहा है। यहाँ पर कोड देख लीजिए, कोड क्या है, एक ए है और यहाँ पर आपका पूर्णांक कितने का रहेगा, 70 का रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर को पूरे हल सहित बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए समय क्या रहेगा आपका, 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। आपको बता दूं मैंने पिछली वीडियो में इंग्लिश का और गणित का पेपर अच्छी तरीके से सोल्व करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए जो भी मैं पेपर बता रहा हूँ वो 100% गारंटी है कि आपके प्री बोर्ड पेपर में फंसने वाला ही फंसने वाला है। और ये आप मत सोचिए कि प्री बोर्ड केवल प्री बोर्ड के लिए है, क्योंकि देखिए ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए 70 से 80% मार्क्स आपके इस पेपर से भी बन सकते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। मैं आपको इसको हल कराता चलता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं इस पेपर को हल करना। यहाँ पर सभी सामान्य निर्देश को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं सीधे प्रश्न पर। यहाँ पर आता है खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न, उपभाग है भौतिक विज्ञान। तो आइए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसकी भी मदद हो जाए। और हाँ, चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है, एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण के लिए, ठीक है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर विकल्प दिया गया है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, या फिर सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह की दिशा में जा रहा हो, या फिर दोनों माध्यम एक ही हो। अब देखिए, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या है, पहला दूसरा सही है, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति है। अब यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता -2.5 है, डायोप्टर है। अब आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि देखिए ये क्या है, माइनस। यहाँ पर अगर माइनस दिया गया रहेगा, अवतल लेंस रहेगा, ठीक है। अब अवतल लेंस रहेगा, अब अवतल तो आ गया। अगर आप इसको हल करेंगे, ठीक है, इसका आप अच्छी तरीके से हल करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, पहला आएगा सेमी अवतल, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर तीसरे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दिया गया तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, किसी, ठीक है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या फिर 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या फिर 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प आपका क्या सही है, सी सही है, यानी तीसरा सही है, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इसका आंसर जानते हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे, चौथा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर दिया गया है परावर्तन, अपवर्तन तथा विक्षेपण, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर अपवर्तन, विक्षेपण, या फिर तथा आंतरिक परावर्तन, या फिर विक्षेपण परिकर्ण, या फिर यहाँ पर दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका विकल्प क्या सही है, आंसर आप लोग जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। तो इसका विकल्प क्या सही है, दूसरा सही है, अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा प्रश्न देख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। यहाँ पर दिया गया है 36 गुणी 10 की पावर, यहाँ पर 10 की घात 5 जूल, या फिर 360 जूल, या फिर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, या फिर 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है, इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है, तीसरा सही है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। उसी प्रकार से यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिए, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई
तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। यहाँ पर दिए गए हैं 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल या फिर 1200 जूल। तो इसका विकल्प का संख्या क्या सही है? आपका डी सही है, 1200 जूल यानी चौथा सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किसको, यहाँ पर 7वें प्रश्न को हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थिर, ठीक है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। यहाँ पर दिया गया है मैक्सवेल के पेज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या फिर ओम का नियम। तो इसका आंसर क्या है? बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या है? आपका दूसरा सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, हमारा भौतिक विज्ञान तो खत्म होता है, यहाँ पर आता है उपभाग 2 रसायन विज्ञान, ठीक है। तो अभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लीजिए क्या करें, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? यहाँ पर दिए गए Fe, Zn या फिर Cu या फिर Mg, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोग जानते जरूर होंगे। यहाँ पर क्या सही है? Cu यानी कॉपर। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 9वां प्रश्न, Fe2O3 प्लस 2 एल्युमिनियम, यहाँ पर दिया गया है एल्युमिनियम, यहाँ पर फिर 2O3 प्लस 2 Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की है? यहाँ पर दिया गया संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया किस प्रकार की है? 9वां प्रश्न आप लोग जरूर जानते होंगे, तो इसका आंसर बताइए किसका है? विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या करा है, निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? विकल्प कौन सा सही है? इसका विकल्प आपका सही है चौथा, ठीक है, आपका चौथा सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से प्रोपेन है, तो आप लोग जरूर जानते होंगे, इसमें से प्रोपेन कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ पर इसमें से प्रोपेन कौन है? पहला है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 12वां प्रश्न। अब क्या करा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, और इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, देखिए कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे भी पता है कि आप कितना तैयार कर चुके हैं, ठीक है, आपको कितना तैयार है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिया है 7, 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 0, ठीक है। तो इसका विकल्प क्या सही है? इसका विकल्प आपका सही है 7 से कम, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टीन का लेपन होता है, क्योंकि? यहाँ पर जिंक अपेक्षाकृत में कम अभिक्रियाशील है या फिर टीन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, जिंक का गलनांक कम होता है या फिर टीन का गलनांक कम होता है। तो ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। यहाँ पर इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर आपका क्या सही है? डी सही है, ठीक है। यहाँ पर टीन का गलनांक कम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए उपभाग 3 आ गया जीव विज्ञान, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे हल्का सा, यहाँ पर जीव विज्ञान आ गया। यहाँ पर 14 प्रश्न देख लीजिए क्या करा है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर आपका क्या सही है? पहला सही है, हीमोग्लोबिन। उसी प्रकार से यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पर अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंबवाहिका। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे, इसका आंसर क्या है? सी सही है, यानी तीसरा सही है, शुक्रवाहिका, ठीक है। उसी प्रकार से 16 प्रश्न देखिए, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इसका विकल्प यहाँ पर दिया गया है, पुकेंसर, वर्तिका या फिर अंडाशय या फिर बीजांड। तो इसका विकल्प क्या सही है? तीसरा सही है, अंडाशय। इस प्रकार से यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिए, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पर अमीबा, प्लाज्मोडियम या फिर ब्रायोफिल्म या फिर आलू में। तो यहाँ पर इसका क्या सही है? इसका आंसर क्या सही है? आप लोग जरूर जानते होंगे, कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पर अमीबा पहला सही है। यहाँ पर 18 प्रश्न के लिए क्या करा है, एक शक्कर, ठीक है, एक शंकर क्रॉस का जीव प्रारूप अनुपात होता है, या फिर 3:1 या फिर 1:2:1 वही 1 या फिर 2:1:1:1:2 या फिर यहाँ पर और विकल्प दिया गया है 9:3:3:1। तो इसका विकल्प क्या सही है? 18 का विकल्प क्या सही है? आपका दूसरा सही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा हम 19वां प्रश्न देख लेते हैं, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तब। यहाँ पर 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, डीएनए, ठीक है, पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, बहुत ही आसान है, आप लोग जरूर जानते होंगे। देखिए यहाँ पर दिए कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में या फिर केंद्रिका में या फिर केंद्रक में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका क्या सही है? कोशिका द्रव्य में। उसी प्रकार से यहाँ पर 20वां प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है?
नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोम कार्बन्स या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका विकल्प क्या सही है? बी सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके 20 MCQ प्रश्न तैयार हो चुके हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी तैयारी हो जाए। और हाँ, जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर दिए खंड व वर्णनात्मक प्रश्न भौतिक विज्ञान आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात, टोटल 4 अंक मिल जाता है। अब इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरा क्या मकसद है? आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको कहीं से भी आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% आपके प्री बोर्ड एग्जाम में ये फंसने वाला ही है पेपर। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर दिया गया है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जाता है, आवश्यक किरण आरेख बनाइए। अब देखिए, इस पर आधारित बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इस पर आधारित बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। ये मत सोचिए कि प्री बोर्ड का पेपर है तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। 70 से 80% जो आपके पेपर बनते हैं आपके इसी पेपर में से बन सकते हैं। तो आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर हम लोग और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है। यहाँ पर ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, टोटल आपको 6 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर अथवा या फिर ए आसान लगे या फिर जो भी आसान लगे इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है उपभाग 2 आ जाता है रसायन विज्ञान। ठीक है, अब यहाँ पर रसायन विज्ञान में इनको देख लीजिए। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब देखिए, अगर आप समीकरण को संतुलित करना नहीं जानते हैं, ठीक है, अगर आप समीकरण को संतुलित करना नहीं जानते हैं तो हमने अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से बताया है कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो चैनल पर विजिट करके अच्छी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बी प्रश्न को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया 6वां प्रश्न, निस्तापन तथा प्रगलन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर नीचे देख लीजिए। ठीक है, या फिर अथवा इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। यहाँ पर जीव विज्ञान आ जाता है। 19वां प्रश्न देख लीजिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बने। इसको आप अच्छी तरीके से देखकर जाइएगा। अब देखिए, लगता है कि आपके सभी प्रश्न समाप्त होते हैं जिनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है उत्तर के साथ। अब देखिए, हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा, न आपसे 1 रुपए की मांग करते हैं। ठीक है, न कोई कोर्स बेचते हैं, केवल हमें आप सबका क्या चाहिए? आप सबका प्यार चाहिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। और हाँ, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और चाहो तो आप इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।